सर्वनाम? यह वह ये वे वो मेम तुम. फर्स्ट वन मेम. मेम तुम हम. वो तुम आप तुम आप तू तुम आप also we will use. We learned that in third standard. Tu we are using for younger ones. और तुम equal age के लिए और आप with respect we are using for elders. आप. Okay, like only we are using. Meaning is same. Tu tum आप you. Okay. Mem means what is meaning? Mem किसके लिए यूज करते हैं? मेम हमारे लिए, अपने लिए. मेम आई. ओके. मेम का मतलब क्या है बच्चों? मेम मेरा नाम. मुझको एक पेंसिल चाहिए. मुझे मेम मुझे मेरा लाइक वर्ड्स. ओके. ये सर्वनाम शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं और तू तुम आप दूसरों के लिए. और यह वह ये वे एंड ऑल you will learn that यह नजदीक के वस्तुओं के लिए यह which thing is our near we are using for that यह. what is meaning? यह का मतलब क्या है? यह means क्या है? this. क्या है? this. he did not study that meanings. मैम ने नोट्स भेजा था. did all write and studied. क्या है यह का मतलब? this he she it and all. ओके. और इसका प्लूरल फॉर्म भी है. यह का प्लूरल क्या है? यह का प्लूरल एनीबडी कैन से? यह लड़का है. ये लड़के है. ये लड़के. यह का प्लूरल फॉर्म क्या है? ये वो मीन्स दूर के वस्तुओं के लिए. दूर जो वस्तु हम दूर रखे हैं उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वो. दैट. ओके. वो मीन्स क्या है? दैट. ही शी ऑल्सो वी विल यूज. एंड द नेक्स्ट उसका प्लूरल. वो का प्लूरल हम क्या पढ़ेंगे? वे. ओके. वे लड़के हैं. वे बच्चे हैं. ओके. वे गुब्बारे हैं. दोज आर बलून्स. लाइक स्टडीड. somehow some confusion. did not study, did not completed. सर्वनाम आपने सीखा है ना? गिल्डा मैम ने कंप्लीट किया है आपके लिए. स्टडीड. नो आंसर. यस और नो? Yes ma'am. Yes. Okay. Yes. Okay. तो next we started chapter घमंड. क्या है घमंड का परिणाम? Did you study the meanings? घमंड means क्या है? What we learned? घमंड argument. घमंड आर्ग्यूमेंट. घमंड का मीनिंग क्या है? प्राइड यार, अहंकार. हिंदी में अहंकार बड़ा. और परिणाम. व्हाट इज मीनिंग? परिणाम. अर्धा डिड नॉट स्टडी आर्ग्यूमेंट का हिंदी बड़ा. वी विल स्टडी. बहस इज आर्ग्यूमेंट. बहस इज आर्ग्यूमेंट. परिणाम. घमंड का परिणाम. परिणाम का मतलब है रिजल्ट. क्या है? रिजल्ट. ओके. वी विल राइट एंड स्टडी, अदरवाइज यू विल फॉरगेट दिस ऑल. ओके. तो सब अपने रफ बुक खोलो. पहले हम घमंड का परिणाम रिवाइज करेंगे, उसके बाद सर्वनाम. ओके. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज विद चैप्टर नंबर 11. 11 पार्ट 11 घमंड का परिणाम. राइट एंड स्टडी. ओके. जल्दी जल्दी लिखना है आपको, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा. ओके. तो पहला परिणाम. 1 मिनट. रफ बुक रिविजन के लिए रफ बुक. क्या है? Okay, it's okay. We are starting only. Just started. Okay. So take your rough book, everyone. कुछ शब्दार्थ लिखेंगे. शब्दार्थ लिखो मीन्स क्या है? शब्दार्थ. वर्ड मीनिंग. क्या है शब्दार्थ? वर्ड मीनिंग. इसका इंग्लिश मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग लिखना है. तो परिणाम. व्हाट वी लर्न? परिणाम का इंग्लिश मीनिंग क्या है? रिजल्ट. क्या है परिणाम? रिजल्ट. परिणाम. जल्दी जल्दी लिखो. रीड एंड राइट 2 or 3 times. Okay. Those who studied they can write 2 times. Others should write now 3 times. Result. परिणाम. बहस. बहस का मतलब है आर्ग्यूमेंट. बहस मीन्स क्या है? आर्ग्यूमेंट. बहस मीन्स आर्ग्यूमेंट. बहस आर्ग्यूमेंट. जल्दी करो. बहस आर्ग्यूमेंट क्या है? How many times? 3 times. 3 times. जल्दी करो.
परिणाम का मतलब क्या है? रिजल्ट। बहस मीन्स आर्ग्यूमेंट। तो ताकतवर मीन्स क्या है? ताकतवर Powerful. पावर मीन्स पावरफुल। पावरफुल पावरफुल ताकतवर ताकतवर पावरफुल। झगड़ा करना, दो मुर्गियों के बीच में झगड़ा हुई। झगड़ा, झगड़ा मीन्स क्या है? मुर्गे ने झगड़ा किया। क्या क्या है झगड़ा? मीन्स फाइट। फाइट, झगड़ा करना मीन्स क्योरल या फाइट। झगड़ा। आवाज, आवाज मीन्स क्या है? आवाज Again. साउंड, आवाज, जोर आवाज लगाई। साउंड जोर की, लाउडर। ओके, स्टडी दिस मीनिंग। जल्दी जल्दी पढ़ो। परिणाम Only this much. नो अर्दर, यू शुड स्टार्ट। परिणाम मीन्स क्या है? रिजल्ट। I will take a written test. Okay. So those who are studying, please study it. Read and study. Read, write, spell. Return test today. Yes, yes, today itself. Parinam, if we get time, I will take today itself. And after the class, I will send a Google form that you have to fill. Okay. A link I will send. Ma'am, I am in my mother's house, so I cannot attend the CQ. That's why. It's okay. Anytime you can attend. There is no net. No problem. At any time you can attend. Okay, because it will be in the class group. क्या है? How many times you want? Why asking again and again? 3 times. Okay, 3 times. परिणाम, result, बहस, argument. ताकतवर means क्या है? Powerful. झगड़ा, झगड़ा करना, fighting, झगड़ा, fight. आवाज, आवाज means sound. ढेर, ढेर means heap. ढेर, heap. भूस के ढेर पर, भूस, भूस means straw. You can study this, children. Write and study. Okay, भूस, straw. Last day I told write it and study. Whose? Straw. A or straw. Parinam, result, bahas, argument. Read, read. Nobody is not reading. When you are writing anything, you should read it. Kevin, are you reading? Which word you don't want to read, you can ask to me now itself. Parinam, bahas, ताकतवर, झगड़ा, आवाज, ढेर, भूस. Ma'am, I finished. Okay, just पढ़ो. Who's completed? Please read. Who told to complete? Read. Parinam, result, bahas, argument, ताकतवर, powerful, झगड़ा, झगड़ा, कौन सा वर्ड है? तो झगड़ा, फाइट. नेक्स्ट, आवाज, 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 साउंड, साउंड, ढेर, ढेर, हीप, खूस, स्ट्रो. ओके, और इस चैप्टर में हमने कुछ ऑपोजिट वर्ड पढ़ा. विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द याद है सबको? विलोम शब्द लिखो. क्वेश्चन ऐसे होगा, विलोम शब्द लिखो. क्या है इसका मतलब? विलोम शब्द लिखो. ऑपोजिट, राइट द ऑपोजिट वर्ड. सो मित्र, क्या है इसका ऑपोजिट वर्ड? मित्र का ऑपोजिट वर्ड कैसे लिखेंगे? शत्रु, स्पेलिंग देखो, टी करके लिखो. स्पेलिंग शत्रु, स्पेलिंग देखकर पढ़ो. शत्रु. Written exam is there. You know that. Don't make the spelling mistake. I will not give the mark if you are making spelling mistake. Okay. So listen and study the spelling. 8th one. Mitra, Shatru. कैसे लिखेंगे? शत्रु. त्र, मित्र. The same. Tra, tra और उ की मात्रा. शत्रु.
जय का ऑपोजिट वर्ड क्या है? जय। पराजय, पराजय, कैसे है स्पेलिंग? पराजय, पराजय, जय पराजय। फिनिश, ऊपर का ऑपोजिट, ऊपर, नीचे, नीचे। झगड़ते झगड़ते दोनों कहाँ पहुंच गए? ढेर के ऊपर, बूस के ढेर के ऊपर चढ़ गए। तो ऊपर, ऊपर का मतलब क्या है? नीचे, ऊपर नीचे। फिनिश, जय पराजय। ताकतवर। Arthur, don't ask only this much, this much. Why I am stopping now? Some are writing very slow. Let them to complete. Okay, you are very fast. You completed. So wait for others. ताकतवर। Excuse me, ma'am. हाँ, क्या है बताओ? Tell me. After there, can you read that one? I cannot see. Ma'am, can you say After? the first one? After there, can you see? Can you read the next one? Booze, booze, booze. Ma'am, can you read the fourth one? Which one? Fourth one. Fourth one, ताकतवर, 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 पावरफुल। ताकतवर का मतलब क्या है? पावरफुल। हाँ, क्यों वो झगड़ने लगे? कौन ज्यादा ताकतवर है? इस बात पर दोनों मुर्गे। Fourth one. Fourth one, झगड़ा, झगड़ा, fight, झगड़ा। Ma'am, I finished. हाँ, wait, those who finish, wait. Read and study. मित्र शत्रु, जय पराजय, ऊपर नीचे। Martin read, अर्धर read, पढ़ो, Martin read. पढ़ो अर्धर। Adina, result, bahas, argument, ताकतवर, powerful, झगड़ा, fight, आवाज, sound, there, heap, who, straw, मित्र शत्रु, जय पराजय, ऊपर नीचे। वेरी गुड। Ma'am, Jyoti can read. हाँ, पढ़ो ज्योति। परिणाम, result, bahas, argument, ताकतवर, powerful, झगड़ा, fight, आवाज, sound, तीर, heap, goose, straw, मित्र शत्रु, जय पराजय, ऊपर नीचे। Okay, very good. Now Deva's completed. Deva, Sarah completed. Read the opposite word. क्या है? मित्र का opposite क्या है? Sarah, मित्र opposite word क्या है? शत्रु। Okay, सानविया बताओ। जय opposite word, जय विलोम शब्द क्या है? जय, पराजय। ऊपर, ऊपर का opposite? नीचे। Sixth one, ढेर, ढेर, heap। No. Seventh one. I said Seventh one, booze, straw, booze, straw, booze, Straw. सानविया read that विलोम शब्द, 3 विलोम शब्द पढ़ो। 3 विलोम शब्द लिखा है, वो पढ़ो। मित्र, शत्रु, जय, पराजय, ऊपर नीचे। Yeah, very good. Now we can write उत्तर लिखो। उत्तर लिखो means क्या है? उत्तर लिखो। You are getting the question paper. Don't ask what is उत्तर लिखो। क्या है उत्तर लिखो? उत्तर means answer. Write the answer. Okay. So first question ये है, मुर्गे कहाँ रहते थे? मुर्गे कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। हाँ, क्वेश्चन नो नीड टू राइट, आंसर यू हैव टू राइट एंड स्टडी। मुर्गे एक गांव में, कहाँ? मुर्गे एक गांव में, गांव। क्वेश्चन नो नीड, यू राइट द आंसर, अदरवाइज यू विल नॉट कंप्लीट। मुर्गे एक गांव में रहते थे। उत्तर, आंसर। Question you should read and write the answer. Okay? Yeah. Otherwise you can write one time, no problem. मुर्गे एक गांव में रहते थे। मुर्गे कहाँ रहते थे? एक गांव में। मुर्गे एक गांव में रहते थे। Finish. Please, Arthur. Next question. Arthur, 3 times you completed, Arthur. Just show me your book.
lines. I know this question's answer. But you are not writing, and why you said finish. Then what about others? They are not completing. They will not complete if you said like. Okay. Okay, ma'am. If you studied, you should read and sit. Okay. Let them to complete. मुर्गे कहाँ रहते थे? मुर्गे एक गांव में रहते थे. एक गांव कैसे लिखेंगे? गांव स्पेलिंग देखो. एक गांव में रहते थे. देवा, आर यू राइटिंग? देवा बिनोय. मुर्गे एक गांव में रहते थे. गांव में रहते थे. Listen, children. Those who completed, please don't say "ma'am, finish." You should wait. Okay. Murge. This, I hope this Shabdarth everybody completed. First and all. Second, Shabdarth. I will rub this all. रहते थे. मुर्गे एक गांव में रहते थे. The second question ये है. Now we are going to write the second one. क्या है? Second question. मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? मुर्गे क्यों झगड़ने. झगड़ना. What we learned? झगड़ना. मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? क्यों, किस बात पर वो झगड़ने लगे? Why they started to quarrel? Why they started to fighting? Who will say the answer? Who is? I am not asking any English question. I asked to you Hindi. हिंदी में बताओ मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? कौन ज्यादा ताकतवर है इस बात में वो आंसर मुझे हिंदी में चाहिए. कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन ज्यादा ताकतवर है? इस बात पर कौन? This all you will get from the question. इस बात पर दोनों झगड़ने लगे, या मुर्गे झगड़ने लगे, या दोनों झगड़ने लगे. झगड़ने लगे. कौन ज्यादा ताकतवर है? आंसर क्या है? कौन ज्यादा ताकतवर है? Who is more powerful? They started to quarreling about which matter? कौन ज्यादा ताकतवर है? इस बात पर दोनों झगड़ने लगे. इस बात पर दोनों झगड़ने लगे. कौन ज्यादा. आंसर कैसे लिखेंगे? कौन ज्यादा ताकतवर है इस बात पर दोनों लगे. Who told to finish? Please read. मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? मैम फर्स्ट क्वेश्चन. मुर्गे कहाँ रहते थे? Where they lived? They lived in a village. मुर्गे एक गांव में रहते थे. एक गांव में रहते थे. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मुर्गे क्यों झगड़ने लगे? झगड़ना मीन्स टू फाइट. वी लर्न. ओके. व्हाई दे स्टार्टेड टू क्वारलिंग? कौन ज्यादा ताकतवर है इस बात पर. प्लीज डोंट चैट चिल्ड्रन. सम आर स्टार्टेड टू चैटिंग. हु इज दिस? Can you say the ninth question? Ninth one, Jay Parajay. Yeah, tomorrow is your Hindi revision day. I will give the same chapter. Those who did not complete it today, please try to write and study this all. Okay. Tomorrow will be a holiday. Then also you can study because it is exam, no? So revision schedule also. I will. Today I am studying maths.
Ardhar, and Malayalam. विजयी मुर्गे की क्या हालत हुई? द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विजयी मुर्गे की Ma'am, can you read the 10th question? 10th क्वेश्चन, ऊपर नीचे विलोम शब्द ऊपर, ऊपर try to read that. ऊपर कैसे पढ़ेंगे? ऊपर, नीचे. It's a symbol to read. विजयी मुर्गे की क्या हालत हुई? What happened to that victorious one? मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. या वेरी गुड. विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. तो आंसर हम इधर लिखेंगे, क्या हालत हुई विजयी मुर्गे को. व्हाट कंडीशन, हालत का मतलब है कंडीशन. ओके, क्या हालत हुई. तो आंसर कैसे लिखेंगे? विजयी मुर्गे को, विजयी, यू कैन राइट दैट सेम. विजयी मुर्गे को एक चील ने, एक चील ने छीन लिया. लिसन द स्पेलिंग. चील का चा, फर्स्ट चा, चील. स्पेलिंग देखो. साहिल, आर यू राइटिंग? चील ने छीनना, स्नैच्ड, छीन लिया. विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. छीनना वी स्टडीड, स्नैच्ड, छीनना. ओके, छीन लिया, फुल स्टॉप लगाओ. विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. You should repeat 5 times the same answer. विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. After study the spelling चील, छीन. How to write that? विजयी मुर्गे को एक चील ने छीन लिया. ये स्पेलिंग ध्यान से देखना है. चील मीन्स द फर्स्ट चा, चील, अनेगल, और छीन लिया, छीनना. स्पेलिंग क्या है? छीन लिया. एक चील ने छीन लिया. Yeah, this chapter I given only this all notes. Okay, the next one is lega, lege, legi. You fill it in the textbook. That also you have to study. Okay. I'm finished. Huh? Not finished. Sufrita completed. Did you completed opposite words and all? Yes. Question answer only now. I told question no need answer. Try to write 2 times. That is better. 2 times you write and read it 5 times. Ma'am, I write 2 times. But you have to read it. Spelling dekar. 3 times. But you should listen the spelling. If you are writing 3 or 5 times, you should listen the spelling. Which letter is used for completing cheel, cheen, like. Okay. Yeah, ma'am. Hindi spelling mistake, please avoid. You should study. That's why I told write and studying is very important. Hindi and Malayalam. Otherwise, you will make the spelling mistakes. Ma'am, finish. I'm finished. Okay. Those who completed, wait. We will start now. Sarvanam. Sarvanam, आप पढ़ चुके हैं. I will show you the rules again. Then we can do some fill in the blanks. Okay. So Sarvanam means you learned that. I hope you studied. I was not there with you that time. So let me check you studied or not. What is the rules and all you learn in from 3rd standard? I only taught you in 3rd standard the Sarvanam. We studied. Did you remember? Yes. And this is repeating again, no? So this is a repetition. So you can study that easily. Murge kahan rehte the. Next Sarvanam topic. Sarvanam means क्या पढ़ा हमने? Sarvanam means pronoun instead of noun. Which word we are using instead of noun? That word को हम pronoun कहते हैं. Okay. संख्या के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द. So here we studied first mame. Mame का मतलब हमने सीखा. क्या है? Mame means I. Okay. और उसका एक और helping verb भी हम use करते हैं. वो है whom. Did you remember whom? Yes. May whom. When we will use mame ladka whom. Ladka whom. We can make a sentence with the may whom. The first sentence I made it may. सर्वनाम में use करके हम ladka whom. I am a boy. May ladka whom means क्या है? I am a boy.
Ma'am. No need. Just write, one time you can copy. Ma'am padta hum. We can write the next padta hum. So when we will use ma'am, it will be ending with whom. Okay. मैं hum. मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छी तरह पढ़ता हूँ. Like you can create the sentence. Okay, you can make the sentence. But it will be ending with the whom. मैं hum. तो मैम का मतलब क्या है बच्चों? मैम I. Name I. Whom means क्या है? Whom am. Where we will write ma'am, the sentence will end with whom. मैं पढ़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं खेलती हूँ. Like you can write. Okay. So did you study the rule? क्या है rule? Ma'am, whom. Name whom. Okay, got it. Ma'am, whom. When we will use tum. Ma'am. You. और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? आर. तुम हो, यू आर. ओके, यू आर. तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? कहाँ हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? लाइक वी विल राइट. तुम गोपाल हो, तुम विद्यार्थी हो. Like we can use sentence. Okay. तुम हो. तुम है तो meaning क्या है? You. And helping verb is हो. तुम हो. What is meaning? तुम हो. You are. क्या है? You are. You are. Hope you completed this first question. I am going to erase it. तुम हो. What is meaning? You are. तो first sentence क्या है? तुम. Read. First sentence क्या है? तुम कहाँ हो? Okay. Second I will write तुम अध्यापक हो. अध्यापक हो. You are a teacher. अध्यापक हो. Like we can use. Okay. Another sentence. No need to write. Okay. I just show the example. If there is tum, we will write ho. Tum Gopal ho. Tum Kevin ho. Like we will write. Okay. Next we will study hum. Hum means क्या है बच्चों? We. और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे? है. हम है. are. Okay, like we used with दोस्त है. हम है. We are. तो हम बच्चे हैं, हम लड़के हैं, हम बच्चे हैं, हम खेलते हैं, या हम लड़कियां हैं. So बच्चे है with dot. Okay, this dot is very important because its meaning is are. When we will use a plural sentence, it will change to है. Okay, the plural are. We are using for are. हम. We are. Okay, so हम है. We are. हम बच्चे हैं. हम बच्चे हैं. Only one sentence. ये हम लड़के हैं. Which you learn the same one. You can write. हम बच्चे हैं. हम लड़के हैं. तुम. अब हमने सर्वनाम में मेम सीखा. मैं हूं. नेक्स्ट क्या है? तुम हो और हम है. हम है. हम है. The one more. Next is you learn यह. Okay, यह से आपने सीखा. यह means क्या पढ़ा हमने? यह का मतलब यह सुंदर लड़की है. यह means this. यह सुंदर लड़की है. What is meaning? सुंदर लड़की है. This is a beautiful girl. और यह के साथ यह means this he, she, it and all we can use. और है means क्या है? is. यह सुंदर क्या है? I can't see your writing. What happened? Other all can see. Yes, Yeah, those who have network issue, maybe it's because of your network issue. Network will be slow. That's why. Okay. Other all can see. Sound is very breaking. Other all can hear me. Yes. It's not a problem. It's more problem is your network is slow because of that. Okay. Okay. यह सुंदर लड़की है. यह सुंदर लड़की है. यह कमल है. यह किताब है. यह पेंसिल है. Like we can use many sentences. यह किताब है. This is a book. यह पेंसिल है. This is a pencil. Like. Okay.
Ah. Now ये यूज करके, ये का मतलब हमने बताया क्या है. ये मीन्स these प्लूरल फॉर्म. यह का प्लूरल है ये. ओके, ये किताबें है. सो when we will use ये, it will change to these or they. ओके, तो ये किताबें है. ये किताबें means books, not only one. ओके, किताबें है. और आर, इसके साथ हम आर यूज करते हैं. किताबें है. देखो, है मीन्स हियर आर. विथ प्लूरल फॉर्म्स वी आर यूजिंग दिस आर, दीज आर, दोज आर. ओके, ये किताबें है. दीज आर बुक्स. ये किताबें है. ये बच्चे है. ये किताबें है. ये गाड़ियां है. लाइक वी कैन यूज ये. द सेम वे we will study वह means क्या है. वह, that, which thing is far from us, we will use for that. Okay, तो वो के लिए क्या, कौन सा सेंटेंस पढ़ा है आप. वो, I will write a sentence. वो गुलाब है. That is a rose. वो फूल. या गुलाब है या फूल है. What is meaning? That is a rose. गुलाब. It's a name of one flower. Okay, गुलाब. वो गुलाब है. वो गुलाब है. ऐसे पढ़ेंगे. Got it? वो का प्लूरल फॉर्म क्या है. वो के साथ है यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब will be is. और वे के साथ वे means those. Their helping verb will be है, are with dot. Okay, are. वे है. वे गुब्बारे है. Those are balloons. वे गुब्बारे है. Okay. Excuse me, I'm finished. Got it? share the screen again? Yes. क्या है. Finished. Sharing. One minute. Share. I will try to share once again. Okay, let's check it. Can you see now? Yes. Now. No. Studio room 10. Maybe you have any network issue. Okay, other all can see, but you can't see. But other all can see. So it's okay. Maybe you have some network issue. Okay. Okay, completed everyone? Did all got it? Yes. Studied? I completed. No need to write. Just remember this word and its meaning and its helping verb. Which helping verb you can use with this sarvanam? That because of some students audio have some problem. Now it's okay. Let me ask you. Children completed everyone? Niranjan, now any problem? No. My sound is clear? Yes. Am I audible? Okay. So because of some audio have some problem, that's why its echo is coming. Now it's okay. Okay. So Deva, what is the meaning for Parinam ka matlab kya hai Deva? Deva, I will ask some question. After that, I will send the revision test for in the Google form. Okay, because we will not get the time. So I am asking some questions to you. Rebecca, batao, what is the meaning for Parinam? Parinam. Result. Result. Very good. Okay. Arthur Martin, batao, jagda. What is meaning? Jagda. Shabdarth batao. Arthur, can you hear me? Yes, ma'am. Jagda meaning kya hai? Fight. Okay, very good. Now, Navaneet Dibin. Navaneet, do you please unmute Navaneet? Please tell me the question answer. Vijay Murge ki kya halat hui? Can you say the answer? Navaneet. Vaishnav, unmute. Vaishnav, please unmute. Vijay Murge ki kya halat hui? Can you say the answer? Navaneet, you cannot unmute. Please let me. Sanvia, can you say the answer, Sanvia? Okay, we'll make you to unmute everyone. Okay. Batao, Sanvia. Yeah, Vijay Murgi. Please, children, those who are getting the chance, they can give the answer. Other all, please mute your audio. Please mute.
Deva, can you hear me, Deva? Can you say the answer? What is the opposite word? Vilom shabd. Jay. Jay ka opposite word kya hai? Vilom shabd. What we learn now? Jay. Huh? Correct. Batao. Parajay. Parajay. Kya hai? Parajay. Very good. Now Meenakshi Anup. Meenakshi give the answer. Takatwar. What its meaning? शब्दार्थ बताओ. ताकतवर. ताकतवर का मतलब क्या है? Powerful. Meenakshi can't hear me. Okay, it's okay. Okay, powerful. Okay, it's okay. Ma'am, Okay. क्या है बताओ? can you say again? Meenakshi, already I got the answer. If you can't hear, what I will do? Any network issue? Maybe because of that. Sugatan Mana. Yeah, sound is Who is this breaking. Sugatan Mana Katu? Whose name? Rename it. Please say. Meenakshi TS. Okay, Meenakshi TS बताओ. आवाज. What its meaning? शब्दार्थ क्या है आवाज का? आवाज का मतलब क्या है? Okay, बताओ. Sound. Okay, our time up. Children, listen. Today, after the class, I will send a link. Okay, revision test link. You should do that the next class. First, I will take a written test for this 2 chapter. Okay, written test will be there in the next Hindi period. So prepare well for written test. This 2 chapter. Which one? Gamandaka, Parinam, and Sarvanam. Today you can do that revision link. Okay. You can complete that in Google form. Next class we will revise chapter paid, and those who did not